ठीक है, हम लोगों ने एएस के अंदर ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ी हुई है, लेकिन बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ी थी। उस बेसिक डिफरेंशिएशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा था, अगर y बराबर है ए एक्स की पावर n के, जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले पावर पीछे आके a से क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाता है ए एन, और x की पावर में कितना माइनस कर देते हैं, तो x की पावर बन जाती है n-1। फिर हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी की पावर n। इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट पीछे आ जाएगा, राइट फरदान। उसके बाद क्या करेंगे? ब्रैकेट एज इट इज आएगा और ब्रैकेट की पावर में -1 कर देंगे। हो गई कंप्लीट? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। अफान, ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए एक्स प्लस बी की डिफरेंशिएशन ए, तो हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगी। तो बेसिकली ए और एन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा ए एन, और ब्रैकेट होगा ए एक्स प्लस बी की पावर n-1। दिस इज ऑल दैट यू हैव डन इन योर एएस मैथ। अब हम आ जाते हैं ए टू मैथ की डिफरेंशिएशन पे। सबसे पहला फॉर्मूला ए टू मैथ की डिफरेंशिएशन के अंदर आप पढ़ेंगे प्रोडक्ट रूल का, u डॉट वी। प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला होता है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू वी यू डैश प्लस यू वी डैश, बी यू डैश प्लस यू वी डैश। फॉर एग्जाम्पल, y is equals to x plus 1 and 2x minus 1 की पावर 5। प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है जब दो टर्म्स आपस में क्या हो रही हो? मल्टीप्लाई। तो अगर मैं इसको ऊपर से कंपेयर करूं तो u किसके बराबर है? x प्लस 1। और v किसके बराबर है? तो पहले u की वैल्यू लिखिए और v की वैल्यू लिखिए सेपरेटली। आप लिखेंगे u बराबर है x प्लस 1 के, मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि ब्रैकेट की पावर क्या है? 1, तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जब लिखोगे तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है क्योंकि ब्रैकेट की पावर 5 है। जी बिल्कुल। तैमूर यू डैश किसके बराबर होगा? एक्स की डिफरेंशिएशन 1, और 1 की डिफरेंशिएशन 0। वी डैश निकाल लीजिए जरा, वी डैश। यस, सबसे पहले 5 पीछे आएगा, ब्रैकेट एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट की पावर में 1 माइनस कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, विच इज 2। तो हमारा v डैश आ जाएगा 10 ब्रैकेट 2x माइनस 1 की पावर 4। जब हम अपना u डैश v डैश लिख लेंगे, फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोडक्ट रूल का, जो कि क्या होता है? वी यू डैश प्लस यू वी डैश। अब सारी वैल्यूज डाल दीजिए, v में v, u डैश में u डैश, फिर u में u और v डैश में v डैश। प्लग इन ऑल द वैल्यूज। v की जगह पे 2x माइनस 1 की पावर 5, u डैश की जगह पे 1 प्लस u की जगह पे x प्लस 1 और v डैश की जगह पे 10 ब्रैकेट 2x माइनस 1 की पावर 4। बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे आप जैसे मैंने इस वक्त लिखा है स्क्रीन पे। मैंने वहां स्क्वायर ब्रैकेट बनाया है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आ रहा था। उसके बाद आप अपनी डिफरेंशिएशन को थोड़ा तमीज से करके लिखेंगे। ये तो 2x माइनस 1 की पावर 5 ही रहेगा,
लेकिन जब ये तीन चीजें मल्टीप्लाई होंगी, प्लीज स्क्रीन पे देखना, सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? इन तीनों में सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? 10 लिखना चाहिए। 10। सबसे पहले आपको 10 लिखना चाहिए। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप पहले कौन सा ब्रैकेट लिखते हैं और बाद में कौन सा ब्रैकेट लिखते हैं। तो ये पहले मैं x+1 लिख रहा हूं क्योंकि वो पहले से ही पहले लिखा हुआ था, और फिर मैंने लिख दिया 2x-1 की पावर 4। स्क्रीन पे देखते रहिएगा। मेरे पास एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। मोहिब, इन दोनों में कॉमन है या नहीं? क्या कॉमन है? ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है? बस एक 2x-1 कॉमन है। इधर पावर 5 है, इधर पावर 4 है। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन लेंगे? ऑलराइट, छोड़िए इसको, मुझे बताइए 2x³ प्लस x की पावर 5, आप क्या कॉमन लेते हैं? आप x³ कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 प्लस x²। ज्यादा से ज्यादा आप x³ कॉमन लेंगे, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 2x-1 की क्या पावर कॉमन लेंगे? यस, 2x-1 की पावर 4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो इसमें से कितना 2x-1 बचेगा? एक तो बचेगा ना, तो एक 2x-1 लिख दिया मैंने, प्लस 10 ब्रैकेट x+1, और अगले 2x-1 में से कुछ भी नहीं बचा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर मेरा फाइनल आंसर होगा 2x-1 की पावर 4, और मुझे इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सर ये तो क्या बनेगा फाइनल ऊपर आंसर? वाले स्टेटमेंट 2x-1 में से 2x का चला, -1 का चला गया। ओ सॉरी, एक 2x-1 मैं खा गया। यस। ये 2x-1 प्लस 10 ब्रैकेट x+1 था। अब बता दो ये क्या बनेगा? 2x-1 प्लस 10x प्लस 10, क्या लिखूं? 12x प्लस 9, ये आपका फाइनल आंसर है। कब लगता है प्रोडक्ट रूल? जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो। उन दोनों टर्म्स के अंदर क्या आना जरूरी है? x आना जरूरी है। ठीक है, अगर यहां x-1 नहीं होता और x-1 की जगह 3 होता तो मैं प्रोडक्ट रूल नहीं लगाता, मैं पावर पीछे लाके मल्टीप्लाई करके जैसे नॉर्मल डिफरेंशिएशन होती है वो कर देता। अगर यहां x आएगा और यहां भी x आएगा तो ही मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। मतलब यहां तक सॉल्व करके लिखेंगे आप आंसर, सिंप्लीफाई करके यहां तक आप आंसर लिखेंगे। सर दूसरे ब्रैकेट से 3 कॉमन ले सकते हैं? दूसरे ब्रैकेट से क्या कॉमन ले लें? बिल्कुल 3 कॉमन ले सकते हैं, 3। वो तो और भी अच्छा है। और हम कह रहे सर इस ब्रैकेट से कॉमन क्यों नहीं ले रहे? इस ब्रैकेट से क्या कॉमन ले सकते हैं? 3। आप वो 3 कॉमन चाहें तो ले सकते हैं। तो दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 4x प्लस 3। दिस इज इवन अ बेटर आंसर, ज्यादा फैक्टराइज्ड। A factorized answer is always better than an expanded answer. Are we all done with this? हो गया सबका कंप्लीट? हो गया फरदान? ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्या इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा? यस और नो? यस, क्योंकि इसमें भी u में भी x है और v में भी x है। पार्ट बी? यस। यस। पार्ट सी? यस। पार्ट डी? यस। तो पार्ट डी कर लेते हैं। लेट्स डू पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।
द फोर्थ पार्ट। बताइए मोहिब, u किसके बराबर होगा और v किसके बराबर होगा? d कर रहे हैं। u बराबर होगा 3x² के। ठीक है, अब मुझे u डैश बताइए। 6x। और v डैश, सबसे पहले पावर पीछे आएगी, ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? -2। और फिर नहीं भूलेंगे किससे मल्टीप्लाई करना? ब्रैकेट के अंदर की डिफरेंशिएशन से, जो क्या होगी? 5। तो v डैश बन गया -5 ब्रैकेट 5x - 1 की पावर -2। नीचे लेके नहीं जा रहा मैं। क्यों नहीं नीचे लेके जा रहा? जब सवाल के अंदर वो नीचे लेके नहीं गया तो मैं जवाब के अंदर क्यों नीचे लेके जाऊं? अगर वो क्वेश्चन में नीचे लेके नहीं गया तो मैं आंसर में भी नीचे लेके नहीं जाऊं। राइट डाउन द फॉर्मूला एंड देन अप्लाई द फॉर्मूला। द फॉर्मूला इज vu डैश प्लस uv डैश। vu डैश प्लस uv डैश। हर बार मुझे स्क्वायर ब्रैकेट बनाने की जब भी जरूरत पड़ेगी मैं बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट आएगा आई विल मेक अ स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे हो सकता है? ब्रैकेट पे पावर है -1। ये स्टेप लिखने के बाद आप सब कुछ तमीज से लिखेंगे। तमीज से लिखने का मतलब है जहां ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पहले क्या लिखना चाहिए? आपको पहले 6x लिखना चाहिए, फिर ब्रैकेट लिखना चाहिए। तो पहले 6x लिख दीजिए और फिर ब्रैकेट लिख दीजिए। और जब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपको पहले क्या लिखना चाहिए? मेरे ख्याल से आपको -5 को इससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा? -15x² ब्रैकेट 5x - 1 की पावर -2। अब आपकी बेसिक मैथ होगी। इसके अंदर और इसके अंदर क्या कॉमन है? 5x - 1 तो बहुत बात की बात है, इनमें से भी कॉमन आ रहा है 3x। 3x भी कॉमन है और 5x - 1 की क्या पावर कॉमन लूं? -1 कॉमन ले लूं। ओके, -1 कॉमन ले लेते हैं। अगर मैंने 3x कॉमन लिया तो इसमें से क्या बचा? 2 या 2x? 2। -1 भी कॉमन ले सकते हैं। और ये ब्रैकेट तो नहीं बचेगा क्योंकि ये ब्रैकेट तो कॉमन लिया हुआ है। ओके, माइनस, अगर मैंने 3x कॉमन लिया हुआ है तो इसमें से क्या बचा? 5x। और ब्रैकेट की पावर क्या बची? व्हाट इज द पावर ऑन द ब्रैकेट? +1 -1 व्हाट? वो ब्रैकेट लगाओगे -1। कि जब इस ब्रैकेट को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो तो पावर्स क्या हो जाएंगी? व्हेन द बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइड पावर्स आर एडेड। और ऐड होके पावर क्या बननी चाहिए? -2। तो यहां क्या पावर लगाऊं? -1। क्योंकि अगर मैं यहां -1 लगाऊंगा तो जब दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे और पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर ऐड होके क्या बन जाएगी वापस से? -2। -2। ठीक है, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2।
ऑलराइट, क्वेश्चन 2 के अंदर 3 पार्ट्स हैं। सोल्यूशन दिखा दूं? ओके, 1 मिनट। अच्छा, मैं ब्रैकेट के अंदर और सिंप्लीफाई नहीं कर रहा क्योंकि वो हो नहीं सकता। ऑलराइट, 2 का बी कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 पार्ट बी। हसन, हम डिफरेंशिएट करते क्यों हैं? ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए। प्लीज रिकॉल, हम डिफरेंशिएट करते हैं ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। पार्ट बी, आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है, y इज इक्वल टू 3x ब्रैकेट 2x प्लस 1 पावर हाफ। व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग यू टू फाइंड? dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन। क्या ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है? यस जिसमें u किसके बराबर है? 3x, और v किसके बराबर है? 2x प्लस 1 की पावर हाफ। लिखिए u, u डैश, v डैश, सब निकालिए। बताइए उमर फारूक उस्मानी, u डैश कितना आएगा? 3। और v डैश कैसे निकालेंगे? 1/2, ब्रैकेट की पावर क्या बन जाएगी? विच इज -1/2। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2x प्लस 1 की डिफरेंशिएशन से, विच इज 2। क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा v डैश आ जाएगा 2x प्लस 1 की पावर -हाफ। लेकिन अगर सवाल में पावर पॉजिटिव करके लिखी हुई थी तो ज्यादा बेहतर है कि मैं आंसर में भी पावर पॉजिटिव करके लिख दूं। तो अगर मुझे ब्रैकेट की पावर पॉजिटिव करनी है तो ब्रैकेट नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? 1/2x प्लस 1 की पावर हाफ। मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा, ओ लेवल आर्ट मैथ में हम स्क्वायर रूट लगाते थे, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ तो मैं क्यों स्क्वायर रूट लगाऊं? dy upon dx, the formula is vu dash plus uv dash। vu dash plus uv dash। इसको तमीज से करके लिख लीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पहले क्या लिखना है और बाद में क्या लिखना है। 3 ब्रैकेट 2x प्लस 1 की पावर हाफ प्लस 3x अपॉन 2x प्लस 1 की पावर हाफ। हमने dy अपॉन dx निकाल लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो ग्रेडियंट है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है? x की वैल्यू पे। जैसे जैसे x की वैल्यू मैं चेंज करता रहूंगा मेरा ग्रेडियंट भी चेंज होता रहेगा। x में 1 पुट करूंगा कुछ और आएगा, x में 2 पुट करूंगा कुछ और आएगा, x में 3 पुट करूंगा कुछ और आएगा। क्वेश्चन मुझसे ग्रेडियंट मांग रहा है किस पॉइंट पे? 4,36। 4,36 का मतलब x कितना है? तो बस x में 4 डालिए और ग्रेडियंट निकालिए। एक स्टेप आप चाहें तो शो कर सकते हैं। अगर मैं x में 4 डालूंगा तो ये ब्रैकेट बन जाएगा 9। सर अगर हम 3 कॉमन लेना चाहे तो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। और 2x प्लस 1 नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है, उसमें से कैसे कॉमन?
व्हाट आर वी पुटिंग इन x 4 ओके तो ये बन जाएगा 12 अपॉन 9 की पावर हाफ एंड देन यू कैन यूज कैलकुलेटर। कुछ बच्चे तो पूरा ही शायद कैलकुलेटर में डाल रहे हैं तो गलती मत कर देना पूरा एक साथ कैलकुलेटर में पुट करने के चक्कर में। 13 ओके 13 ही आएगा सही है। क्वेश्चन 3 कर लेते हैं एक बस एक क्वेश्चन 3 मैं और करूंगा देन आई विल गिव यू क्वेश्चंस टू डू ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है? यस लेकिन ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? इस ब्रैकेट को आप a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपैंड कर लें और एक्सपैंड करने के बाद इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें और फिर डिफरेंशिएट कर लें। तो आप वैसे भी कर सकते हैं। खैर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द ग्रेडियंट इज जीरो का मतलब dy अपॉन dx is equals to 0. So first find dy upon dx and then equate it to 0. And how will you find dy upon dx? Using product rule or otherwise. तो u किसके बराबर है? x माइनस टू होल स्क्वायर और v किसके बराबर है? 2x प्लस 3। मैं v पे ब्रैकेट नहीं लगा रहा क्योंकि उस ब्रैकेट की पावर 1 है सो आई एम नॉट पुटिंग अ ब्रैकेट। v डैश 2 बनेगा यस लेकिन u डैश 2 ब्रैकेट x माइनस 2 बनेगा। अगेन अ फैक्टराइज्ड आंसर इज बेटर तो मैं उसको 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। याद रखना फॉर्मूला हमेशा v से स्टार्ट होता है v u डैश प्लस u v डैश। v u डैश प्लस u v डैश। अब हम इसको तमीज से लिखेंगे तो इसको तमीज से लिख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा 2 फिर आपकी मर्जी कौन सा ब्रैकेट आपने पहले लिखना है और कौन सा ब्रैकेट आपने बाद में लिखना है। और अगली टर्म के अंदर सबसे पहले क्या आएगा उसमें भी 2 आएगा और मैंने इसको इक्वेट कर दिया 0 से क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था 0 है ग्रेडियंट। अब उसे क्या करेंगे नो आई थिंक अरे यू x शुड माइनस टू टेक कॉमन आउट लेंगे कॉमन सिर्फ x टू माइनस एक्स टू माइनस टू कॉमन कॉमन लेंगे। लेंगे 2 भी कॉमन है 2 भी कॉमन है और x माइनस 2 भी कॉमन है तो 2 ब्रैकेट x माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया तो पहली टर्म से क्या बचा 2x प्लस 3 और दूसरी टर्म से क्या बचा एक x माइनस 2 बच गया।
2 ब्रैकेट x माइनस 2 और अगला ब्रैकेट प्लस माइनस होके क्या बन जाएगा 3x प्लस 1। अफान अब क्या करेंगे टू वहां जाके 0 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है। तो मेरे पास दो ब्रैकेट्स बच गए बिल्कुल वैसे ही जैसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो ब्रैकेट्स बचते हैं। फिर अफान ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे नहीं जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके दो ब्रैकेट्स बनते हैं और इज इक्वल टू सर 0 ब्रेक होते हैं करेंगे। तो यस ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। एक x की वैल्यू क्या आएगी x माइनस 2 से x की वैल्यू क्या आएगी 2 और 3x प्लस 1 से x की वैल्यू क्या आएगी -1/3। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिर्फ प्रोडक्ट रूल कराया है और हम सिर्फ प्रोडक्ट रूल अभी प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आपको काम दूंगा। कोऑर्डिनेट से हाँ y भी निकालना है यस। अब ये x की वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल के y भी निकाल लीजिए। पहले एक दफा पहली x की वैल्यू डाल दीजिए फिर अगली दफा दूसरी x की वैल्यू डाल दीजिए। 2 डालने पे तो 0 ही आएगा x में 2 डालेंगे तो 0 ही आएगा क्यों क्योंकि जब ये 2 माइनस 2 हो जाएगा तो सब कुछ ही 0 हो जाएगा। और अगली x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है -1/3 पुट करके y निकाल लीजिए प्लीज। सही से कैलकुलेटर यूज करना पुट करने में कोई गलती मत करना। मूड ने पीछे से चेक करके बताया मतलब पहले खुद सॉल्व करके फिर पीछे से कंफर्म करके बताया 343/27। भाई कैलकुलेटर यूज करके चेक कर लो यही आ रहा है सबका। जी सर ये यार 2,0 एंड ओके -1/3, 343/27 ओके। अब ट्रिग्नोमेट्री का वो क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिया था लेकिन आपसे नहीं हुआ वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ओके ठीक है कोई मसला नहीं है। 34 आपको भी होना तो नहीं चाहिए था मुबशिर। एक पेज यहाँ पे इसी क्वेश्चन के लिए छुटा हुआ है। पार्ट बी राइट। प्रूफ द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा cos square theta is equals to 1/8 1 minus cos 4 theta. How did you start solving this question? दो तरीके हैं हो सकता है आपने उन दोनों तरीकों में से कोई एक तरीका किया हो। साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड देन कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा ओके ऑलराइट। अब मैं क्या करूंगा क्योंकि मुझे डबल एंगल के अंदर जाना है कॉस के डबल एंगल में जाना है ना तो मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पे cos 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और यहां से मैं किसको सब्जेक्ट बनाऊंगा cos स्क्वायर थीटा को ताकि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ cos स्क्वायर में पुट कर दूं ओके। अब आपको पता चल प्रैक्टिस से ही पता चलता है ना डायरेक्टली थोड़ी पता चलता। cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर आएगा cos 2 थीटा प्लस 1/2 तो cos स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया मैंने cos 2 थीटा प्लस 1/2 लेकिन ये अभी भी बहुत आसानी से प्रूव नहीं होगा। इसकी जगह क्या लिखूं cos 2 थीटा प्लस 1/2 होल ब्रैकेट
स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस पावर 4 का मतलब कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर। ओके, पहला ब्रैकेट तो पहला ब्रैकेट सेम ही रहेगा, इसको तो कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरे ब्रैकेट को क्या कर दें? 2 क्या बन जाएगा? 4। और न्यूमरेटर का क्या करें? ए प्लस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड। तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 ए बी प्लस 1। डिनोमिनेटर 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? 8। कम से कम वो 8 तो आया जो प्रूफ करना था। वो 1/8 बाहर लिख देते हैं। ओके, एक ब्रैकेट मेरे पास आ गया कॉस 2 थीटा प्लस 1 का, और एक ब्रैकेट मेरे पास आ गया कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। अब क्या करूं? मुझे तो कॉस के किस एंगल में जाना है? एंगल 4 में जाना है। अगर कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, तो कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो उधर भी एंगल को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो कॉस 4 थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। यहां से किसको सब्जेक्ट बनाऊं जो मैं यहां पुट कर सकूं? 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा को बना दो उसकी, नहीं सॉरी, किसको बना दोगे? कॉस स्क्वायर 2 थीटा को बना दो, फिर उसकी वैल्यू यहां पुट कर देना। ओके, कॉस स्क्वायर 2 थीटा सब्जेक्ट बनाने के लिए पहले -1 यहां आ जाएगा। कॉस 4 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर 2 थीटा इसके बराबर होता है 1/8 कॉस 2 थीटा प्लस 1। बताओ क्या लिखूं कॉस स्क्वायर 2 थीटा की जगह? कॉस 4 थीटा प्लस 1/2 प्लस 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1। अब क्या करूं? और कुछ भी नहीं कर सकता एक्सेप्ट फॉर एलसीएम ले लीजिए दूसरे ब्रैकेट के अंदर। चलिए, cos 2 थीटा प्लस 1, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2। अब ये जो अपॉन का 2 है, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? हाँ, ये +2 है, ये 8 से मल्टीप्लाई होकर 1/16 बन जाएगा। अब आप दोनों ब्रैकेट्स को प्लीज मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके देखिए प्रूव हो रहा है या नहीं। मल्टीप्लाई द ब्रैकेट्स। दो ब्रैकेट्स तो मल्टीप्लाई करना आता है ना आप लोगों को? पहले इसको इससे करेंगे, cos 2 थीटा cos 4 थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 2 cos 2 थीटा। फिर +1 को चारों से कर देंगे, प्लस सॉरी तीनों से कर देंगे, प्लस cos 4 थीटा प्लस 4 cos 2 थीटा प्लस 2।
वहां पे हाँ, यहाँ पे मैं 1+1 लिखना भूल गया, 1+1 भी था। यस, तो वो +1 ऐसे ही आ जाएगा हर स्टेप में, और वो +3 हो जाएगा। वन अपॉन 16। ऑलराइट, हाउ विल यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस? क्योंकि जब तक टर्म्स कैंसिल आउट नहीं होंगी वो प्रूव नहीं होगा। नहीं, सब में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इधर देखिए बेटा, इधर ऊपर मैं आपको cos स्क्वायर थीटा भी सब्जेक्ट बना के दिखा चुका था, और यहां भी सब्जेक्ट बना के दिखा चुका था। यहां से आपको वैल्यूज यहां पुट करनी है ताकि आपको आंसर, मतलब आपको तो आंसर में cos 4 थीटा चाहिए, लेकिन आपको cos 4 थीटा यहां पे मिल भी गया है, यहां भी और यहां भी, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स आपकी एक्स्ट्रा आ रही हैं। यू नीड टू गेट रिड ऑफ देम। तो उससे आप मतलब कैसे हटाएंगे इसको? इसको ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, ये भी हटाना है, और ये सब भी हटाना है। आपको सिर्फ cos 4 थीटा चाहिए। ओके, cos 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख दूं? 2 cos स्क्वायर थीटा -1, फिर cos 4 थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर 2 थीटा की जगह cos स्क्वायर 2 थीटा यहाँ पे बनाया था ना सब्जेक्ट, किसके बराबर था? cos 4 थीटा प्लस 1/2 प्लस 2 cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस cos 4 थीटा तो चाहिए, उसको मैं नहीं छेड़ रहा, प्लस 4 cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा -1 एंड देन प्लस 3। अब टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये प्रूव हो जाएगा। 1/16 2 cos स्क्वायर थीटा cos 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा, 2 से 4 कैंसिल, 2 cos 4 थीटा प्लस 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा -2 प्लस cos 4 थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा -4 प्लस 3। सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स चेक कीजिए, +1 -2 -4 प्लस 3, कितना बन रहा है? -2 बन रहा है। ओके, -2, हाँ ये 2 है। अब बताओ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर अगेन। +2 -2 ये तो कैंसिल हो गया, -4 प्लस 3 -1, सारे कॉन्स्टेंट्स खत्म। अब स्क्वायर वाली टर्म्स पे आ जाओ, cos स्क्वायर थीटा वाली, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 12 cos स्क्वायर थीटा। कहाँ पे 2 + 4 + 8? इसके साथ cos 4 थीटा भी लगा हुआ है ना, तो ये तो नहीं यूज कर सकते, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यानी कि ये मेथड नहीं, वी विल चेंज द मेथड, क्योंकि ये इससे तो प्रूव ही नहीं हो रहा और स्टेप्स चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। ऑल्दो इस मेथड से ही प्रूव होगा, हमने कहीं बीच में कोई गलती की है। जो ज्यादा बेहतर मेथड है, अब ये मोइस ने तो इस मेथड से स्टार्ट किया था, और मोइस पे तुमसे प्रूव हुआ, ये नहीं हुआ। ओके, जो ज्यादा बेहतर मेथड है वो ये है कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इक्वल टू से पहले क्या है?
कर सकते हैं। इज इक्वल टू से पहले था साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मुझे पता है साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसके बराबर होता है या नहीं। अब मुझे तो याद था साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, और वहां से साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बना सकता हूं। कैसे, सबसे पहले 2 वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। लेकिन मुझे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों साइड्स को क्या कर दूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। बट द प्रॉब्लम इज मुझे तो कॉस के डबल एंगल में जाना है, क्योंकि इज इक्वल टू के बाद तो कॉस है। तो क्या कॉस के फॉर्मूले में कॉस के डबल एंगल में साइन स्क्वायर नहीं आता, कॉस 2 थीटा का साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से किसको सब्जेक्ट बनाऊं जो मैं वहां पुट कर सकूं, साइन स्क्वायर थीटा को। तो मैं -2 साइन स्क्वायर थीटा यहां ला रहा हूं, इसको वहां ले जा रहा हूं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा नहीं है ना, यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 2 टा। तो एंगल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। जब मैं एंगल्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मोइज ये किसके बराबर हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। ये मैं यहां पुट कर देता हूं। अब इस 4 को ना मैं शुरू में लिख रहा हूं 1 अपॉन 4, और मैं साइन स्क्वायर 2 थीटा में उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, साइन एग्जैक्टली, क्योंकि मोइस ने वैसे स्टार्ट किया था तो मैंने भी वैसे स्टार्ट कर दिया था। साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन 2। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 अपॉन 8 1 माइनस कॉस 4 थीटा, हो गया प्रूफ। अच्छा, अब मोइस ने जिस तरीके से स्टार्ट किया था उस तरीके से भी प्रूव होता, वो कोई कुछ गलती किया उसलिए उस तरीके से प्रूफ नहीं हो रहा, वरना सबसे आसान तरीका ये है इसको प्रूफ करने का, सबसे आसान तरीका। बट देन अब ये तो वही कर सकते हैं ना जिसको ये याद हो, जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ हो, जो उस आस्ते पे ना बैठा हुआ हो कि मैं फॉर्मूला शीट में देखकर हर बार डिसाइड करूंगा। क्योंकि याद होगा तो ही वो रिलेट कर पाएगा, याद नहीं होगा तो वो रिलेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये कितने स्टेप्स का था, 1 2 3, हाँ साइड में बहुत सारे स्टेप्स थे। अपना होमवर्क मार्क कर लीजिए प्लीज। डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स कर लेना। ठीक है, मैं आगे आगे की क्लास में उन बच्चों को नहीं बैठने दूंगा जो क्वेश्चन 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स नहीं करके आएंगे, क्योंकि फिर ये और मुश्किल होती रहेगी डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन 1 एंड 2 रिमेनिंग पार्ट्स, और वो क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का घर पे एक बार खुद से सॉल्व करना बैठ के, तो ही आपके दिमाग में बैठेगा, देखने से दिमाग में नहीं बैठेगा। अल्लाह हाफिज।